नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता चमचानी। आज की वीडियो में मैं एक दिन की जिन परी साधना दे रहा हूँ। हालांकि ये साधना मैं पहले की वीडियो में भी दे चुका हूँ, परंतु उसका विधान कुछ और है। वो लंबे समय की साधना है, परंतु ये जो साधना विधान दे रहा हूँ ये मात्र एक दिन की साधना विधान है ये। और सबसे पहले तो इसके फ़ायदे बता देता हूँ। साधना को बताने से पहले फ़ायदे तो ऐसे पहले भी मैं बता चुका हूँ। फ़ायदे ये षटकर्म कर सकती है, जैसे मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, विद्वेषण, शांतिकर्म। ये षटकर्म की षटकर्म कर सकती है। सामग्री ट्रांसफ़र कर सकती है, एक स्थान से दूसरे स्थान सामग्री को पहुंचाना या लाना, या पैसे को पहुंचाना या लाना इत्यादि ये कार्य कर सकती है। इसके अलावा जो है जैसे गोडाउन शिफ्टिंग इत्यादि जो कार्य होता है वो भी कर सकती है, या फिर गड़ा धन इत्यादि को निकालना इत्यादि ये सब कार्य भी कर सकती है। गड़ा धन का शिफ्टिंग इत्यादि कार्य भी कर सकती है। मनी ट्रांसफ़र वाला कार्य भी कर सकती है। और शत्रु दमन, शत्रु मारन वाला कार्य भी ये शक्ति कर सकती है। मतलब हर प्रकार का कार्य ये शक्ति एक तरह से कर सकती है, क्योंकि इसकी वजह ये है कि ये जो परी होती है ये जिन लोक की परी होती है, और जिन लोक में इसका निवास होने की वजह से इस परी में वो सारी शक्तियाँ आ जाती है जो किसी भी जिन में होती है। तो इन सारी शक्तियों की वजह से ये सारे कार्य करने में ये सक्षम होती है। अन्यथा कोई नॉर्मल दूसरी परी अगर आप सिद्ध करते हैं या उसकी साधना करते हैं या जैसा भी है, वो सारे कर्म, षटकर्म इत्यादि सारे कर्म नहीं करती है। हर प्रकार के कार्य वो नहीं करती है। कुछ मुख्य कार्य अलग अलग परियों के जिस प्रकार से कार्य होते हैं उस प्रकार से वो शक्ति करती है। परंतु ये जिन परी होने की वजह से, मतलब जिन लोक में इसका निवास होने की वजह से इस शक्ति में जो है, इस परी में जो है जिनकी शक्ति आ जाती है, जिसकी वजह से ये जो है ये हर प्रकार के कार्य करने में सक्षम है और करती है। सिद्ध होने के पश्चात अपने साधक के लिए अवश्य ही करती है। तो ये तो लाभ हो गया। अब इसके मुख्य, इस साधना का मुख्य दो वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी इस साधना में, क्योंकि एक रात की साधना दे रहा हूँ, इसमें इस सिद्ध वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि बिना सिद्ध वस्तुओं के अगर आप करते हैं तो भी इस विधान से ये साधना सिद्ध तो ज़रूर होगी, परंतु एक दिन नहीं, उससे अधिक समय लग जाएगा। हो सकता है महीने भर भी लग जाए या उससे भी ज़्यादा लग सकता है, आपकी मेहनत पर निर्भर करता है। ऐसा मैंने पहले की वीडियो में दिया है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, या इस विधान से भी कर सकते हैं बिना सामग्री का प्रयोग करके, परंतु उसमें समय ज़्यादा लगेगा। फ़र्क बस इतना ही है। और इस साधना को मैं एक रात का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो मैं शक्ति की सिद्ध माला या सिद्ध गुटिका जो आपको इसमें विधान में बता रहा हूँ, उसमें उस शक्ति का मंत्रों इत्यादि द्वारा सिद्ध करके उस शक्ति को बसाया जाता है, बैठाया जाता है। उस माला को भी उस प्रकार से सिद्ध किया जाता है इसके मंत्र से। तो इस प्रकार से वो चीज़ें सिद्ध होने की वजह से ये शक्ति जो है एक रात में ही सिद्ध हो जाती है। तो कारण बस इतना ही है। इस वजह से सामग्री की जरूरत पड़ती है। सामग्री इसमें दो ही सामग्री लगेगी वैसे इस साधना में, एक तो सिद्ध जिन परी गुटिका और दूसरी सिद्ध श्वेत हकीक माला। और साधना विधान इस प्रकार से है, इसमें आपको किसी भी अमावस के दिन साधना को करना है। एक रात्रि का ही साधना विधान है। रात्रि 12 बजे आपको साधना को करनी है। अमावस की रात में रात्रि 12 बजे से लेकर 3:30 बजे या 12 से लेकर 4 बजे के बीच में, सुबह 4 के बीच में साधना को संपन्न करना है। इसमें आपको करना ये है, पश्चिम की दिशा में आप एक लकड़ी की चौकी बिछा लें, उसके ऊपर में एक हरे रंग का एक वस्त्र बिछा लें,
उसके ऊपर में जो है एक मुट्ठी आप अक्षत यानी चावल जो है वो स्थापित कर दें। उसके ऊपर जो है आपको सिद्ध जिन परी गुटिका स्थापित करना है उस चावल के ऊपर में। उसके पश्चात उसके सामने आप भोग में खीर या मतलब थोड़ी सी मात्रा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा खीर की थोड़ी सी मात्रा या फिर दूध से बना हुआ कोई भी सफ़ेद मिष्ठान किसी भी तांबे के पात्र में आप उसे अर्पण करें। इसके पश्चात जो है आपको उसके सामने जो है जो आपने गुटिका स्थापित की है सिद्ध गुटिका, उसके सामने में आपको 5 मिट्टी के दीपक लगाने हैं। किसी भी तेल से, किसी भी सुगंधित तेल से आप उस दीपक को, आड़ी बाती वाला दीपक, उसकी तरफ मुख, उस गुटिका की तरफ उसका मुख रहेगा। इस प्रकार से 5 दीपक आपको प्रज्वलित करनी है। 5 सुगंधित अगरबत्ती लगा लें या सुगंधित धूप लगा लें। और इसके पश्चात जो है आपके बैठने का आसन भी जो है हरा रहेगा। हरे रंग का कोई भी आसन आप प्रयोग कर सकते हैं, या ना मिले तो हरे रंग का कपड़े का भी प्रयोग आसन के रूप में किया जा सकता है। इसमें आप विशेष तौर से मोगरे का इत्र का छिड़काव कर लें। बिल्कुल एकांत कमरे में साधना को करना है और अंधेरे कमरे में केवल 5 दीपक की रोशनी रहेगी। दीपक की जो रोशनी है केवल उतना ही रहेगा, उसके अलावा उस कमरे में कोई दूसरी रोशनी, लाइट इत्यादि नहीं रहेगी। खिड़की दरवाजे सारे बंद करके करना है। तो इस प्रकार से जो है इसमें सुरक्षा घेरा अनिवार्य है। सुरक्षा बंधन, शरीर बंधन कर लें तथा सुरक्षा घेरा अपने चारों तरफ बना लें। उसके बाद ही इस साधना को प्रारंभ करें, क्योंकि इस प्रकार की साधना में बहुत सी समस्याएं कई बार आती है, इसलिए सुरक्षा बंधन और शरीर घेरा अनिवार्य है। मतलब सुरक्षा घेरा और शरीर बंधन अनिवार्य है, जिसका मंत्र विधान मैं पहले की वीडियो में दे चुका हूँ, वहाँ से आप ले सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये साधना को करनी है। एक रात में ये साधना सिद्ध होती है। उक्त माला से आपको इस विशेष मंत्र का पाठ करना है, जो मंत्र मैं आपको देने वाला हूँ। मुश्किल से 51 बार आप इस मंत्र का पाठ कर लेंगे, उससे पहले ही ये शक्ति आपके सामने उपस्थित हो जाएगी। शक्ति उपस्थित होने के पश्चात इसको आपको वचन ले लेना है। वचन लेने के पश्चात ये शक्ति जो है पूरी तरह से आपके अनुकूल, आपके वश में हो जाएगी। ऐसे शक्तियों से किस प्रकार से वचन लिया जाता है ये मैं पहले की वीडियोस में बता चुका हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। और इसके पश्चात पूर्ण ये आपके वश में हो जाएगी। उसके बाद जो है उस सिद्ध गुटिका और सिद्ध माला को जो है आपको उस हरे रंग की वस्त्र जो आपने बिछाया है आसन में, उसमें बांध करके आप किसी भी अच्छे स्थान पर रख दें। हो सके तो कभी कभी उसमें धूप, अगरबत्ती इत्यादि आप दिखाया करें। मतलब हफ्ते में 1 दिन या 10 दिन में 1 दिन ऐसा दिखाया करें। बाकी अब इस शक्ति से जब भी कार्य लेना हो तो आप इसी मंत्र को कम से कम 11 बार या ज़्यादा से ज़्यादा 108 बार आप पढ़ेंगे, तो उससे पहले वो शक्ति आपके सामने उपस्थित हो जाती है। उसको जो भी कार्य आप देंगे वो शक्ति वही कार्य आपकी तुरंत ही करेगी। तो इस प्रकार से विधान है, संपूर्ण विधान है। और इसके अलावा आपको लाल पुष्प इत्यादि अर्पित करना है साधना में। इत्र का छिड़काव करना ही है, मोगरे के इत्र का। 5 सुगंधित अगरबत्ती जलाना है, 5 दीपक लगाने हैं। तो इस प्रकार से साधना करनी है। दिशा आपकी पश्चिम रहेगी और हरे रंग का वस्त्र रहेगा, स्वयं के बैठने के लिए भी और आसन के लिए भी। तो इस प्रकार से ये साधना आपकी होगी। अमावस की रात इस साधना को करना है, रात्रि 12 से सुबह 4 के बीच में। ये संपूर्ण विधान है इस साधना का। सुरक्षा घेरा, शरीर बंधन अनिवार्य है इस साधना में। मुख्य जो 2 वस्तु आपको आवश्यकता पड़ेगी उसमें सिद्ध जिन परी गुटिका होगी, और दूसरी जो वस्तु है वो श्वेत हकीक माला, सिद्ध श्वेत हकीक माला होगी। ये 2 वस्तुओं से आपको अनिवार्य है जिसका सिद्ध होना। तो इस प्रकार से साधना होगी और इस सूक्त मंत्र का आपको 51 बार पाठ करना है। वो विशेष मंत्र बता दे रहा हूँ। वो मंत्र इस प्रकार से हैं। यद महाविद्या 64 कोस आगे
2.5 कोस पीछे महाज्वाला महातारिणी महाशक्ति रूपाणी मम वश्य कुरु कुरु जिन लोके परि हुम फट स्वाहा। तो ये संपूर्ण मंत्र है और संपूर्ण विधान है साधना का। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार।